छत्री जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जैसे कि महाशिवरात्रि का जिक्र हमने किया शुरुआत में ही, इस बार की महाशिवरात्रि यानी साल 2026 की महाशिवरात्रि हम सबके लिए कैसे खास रहने वाली है? जी जी, जहाँ तक इस शिवरात्रि की बात है, मैं आपको बता दूं, शास्त्रों में कहा गया है, शिव तत्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः। हे शिव, आप कैसे दिखते हो मैं नहीं जानता। तो शिव जी का जो इसका उत्तर है, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। जो सब कुछ आप देख रहे हो इस प्रकृति में, वो मैं हूं। इस बार यथार्थ में शिव जी का जो आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, 62 वर्ष बाद ऐसा योग बन रहा है। एक योग होता है व्यतिपत योग। व्यतिपत योग जो होता है उसमें शुभ कार्य नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, शिव जी की पूजन के लिए, शिव जी से सभी कुछ प्राप्त करने के लिए इस वर्ष जो है 62 वर्ष बाद ये व्यतिपत योग शिवरात्रि पे पड़ रहा है। श्रवण नक्षत्र जो है 7:46 रात्रि के बाद श्रवण नक्षत्र पड़ रहा है। मंगल और चंद्र दोनों की युति बन रही है, महालक्ष्मी योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, बुधादित्य योग बन रहा है और चतुर्ग्रही महायोग बन रहा है। यानी कि सूर्य, शुक्र, बुध, ये 3 ग्रह एक साथ हैं और उसके साथ एक ग्रह और है। ये चारों ग्रह मिलकर जो है मनुष्य के लिए विशेष एक ऐसा योग निर्मित कर रहे हैं, जिसमें यदि शिव जी का आह्वान किया जाएगा, चाहे दिन में करें चाहे आप रात में करें, यदि शिव जी का आप पूजन करेंगे तो सभी कुछ प्राप्त होने की संभावनाएं इस बार जो है बन रही है। इसलिए विशेष रूप से शिव जी का पूजन करना, शिव जी का ध्यान करना, शिव जी के लिए तप करना इत्यादि आप करेंगे तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, शिव जी अभिषेक प्रिय हैं। शिव जी का अभिषेक अवश्य करें। मैं मुहूर्त भी आपको बताऊंगा, लेकिन इस बीच में मैं आपको यह जरूर बताना चाहता हूं कि यदि शिव जी का आप अभिषेक करेंगे विभिन्न तत्वों से, और हर तत्व का एक अपना अलग महत्व होता है, जैसे दूध, शहद, गन्ना रस इत्यादि जो होते हैं, ये सभी तत्व और इनका अलग महत्व है, पंचामृत का अलग महत्व है। तो इनसे अभिषेक करने से निश्चित रूप से इस मुहूर्त में आपको विशेष लाभ होने वाला है। बिल्कुल जी। पंडित जी और दत्तात्रेय जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। महाशिवरात्रि में अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुभ मुहूर्त के बारे में दर्शकों को बताइए, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन होता है लोगों को कि किस मुहूर्त में उन्हें पूजा करनी है, उसके बारे में सर बताइए। जी देखिए, जहाँ तक शिव जी की पूजन की विधि और उसकी मुहूर्त की बात मैं आपको बताऊं तो त्रिस्पृशा कहा गया है। शिव जी के पूजन को त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, ये तीनों का जो युति बनती है उसमें शिव जी का पूजन करने का विधान है। इस बार जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 7:46 के पश्चात जो है श्रवण नक्षत्र लग रहा है और चतुर्दशी भी उसी के आसपास लग रही है। तो चतुर्दशी रात के समय रहेगी, दिन भर त्रयोदशी है। तो ये त्रिस्पृशा का इस बार जो योग बन रहा है वो विशेष है। जहां तक मुहूर्त की बात यदि मैं करूं तो आपको मैं बता दूं, प्रातः काल का मुहूर्त है 11:18 से 1:17 तक वृषभ लग्न का मुहूर्त है। जिनको संपदा प्राप्त करनी है, आपको धन धान्य वैभव प्राप्त करना है, आप व्यापारी हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं, ये जो मुहूर्त है, इस मुहूर्त में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक कर दीजिए, लाभ होगा। इसी मुहूर्त के बीच में, ये जो 11:18 से 1:17 का मुहूर्त है, इसी के बीच में अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है। ये भी बहुत खास है, ये भी बहुत वर्षों बाद ऐसा योग बन रहा है कि वृषभ लग्न के मुहूर्त में ही अभिजीत मुहूर्त समाया हुआ है। तो ये मुहूर्त है 11:36 दिन में 12:24 तक। इसके पश्चात जो है सायंकाल 5:44 से 7:54 तक का मुहूर्त है, सिंह लग्न का मुहूर्त है। ये मुहूर्त जो है राजनीतिज्ञों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, पब्लिक लाइफ में जीने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, जो लोकप्रियता प्राप्त करने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस लग्न में अनार के रस से शिव जी का अभिषेक कर लें, बहुत लाभ मिल जाएगा। महानिशीत काल, ये बहुत महत्वपूर्ण मुहूर्त होता है, इसमें सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस मुहूर्त में महानिशीत काल का मुहूर्त है रात्रि 11:52 से 12:32 तक। इस मुहूर्त में आप यदि पूजन करेंगे महानिशीत काल में, तो जीवन में जो भी यथार्थ है, पारिवारिक कष्ट यदि है, सांसारिक कष्ट यदि है, क्लेश है, सामंजस्य का अभाव है, ये सब कष्ट दूर होने का ये मुहूर्त है। रात्रि 11:52 से 12:32 तक का एक वृश्चिक लग्न का आखिरी मुहूर्त है। यदि सब मुहूर्त आपके चूक गए तो एक मुहूर्त है 12:16 से 2:32 तक का, ये वृश्चिक लग्न का मुहूर्त है। यदि न्यायिक समस्याएं चल रही है, कोर्ट कचहरी आपकी चल रही है और बहुत सारी समस्याएं आपको परेशान रखी हुई हैं, आपकी नींद रात की खराब है, ऐसी समस्याओं से यदि मुक्ति पाना है
तो रात को 12:16 से 2:32 तक यदि आप शिव जी का विभिन्न तत्वों से यदि अभिषेक कर लेते हैं, जो भी आपको तत्व मिल जाए, चाहे नारियल का पानी हो, चाहे अनार का रस हो, चाहे गन्ने का रस हो, सारे के सारे तत्वों से यदि आप अभिषेक कर देंगे तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। ये सारे के सहारे मुहूर्त बहुत अच्छे हैं इस वर्ष। दत्तात्रेय जी, आपके पास मानना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम शिव जी के ध्यान मंत्र की बात करें तो उनके बहुत सारे मंत्र हैं जिनका ध्यान करने से हमें अंदर से खुशी मिलती है और हम जितनी समस्याओं से उलझे हुए हैं उससे कुछ समय के लिए हम दूर हो जाते हैं। लेकिन उनका कुछ ध्यान मंत्र बताइए, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है, ऐसे में भक्त कौन सा उनका मंत्र का जाप कर सकते हैं? जी देखिए, शिव जी का ध्यान मंत्र तो विशेष होता है और शिव जी, आप मन में आंख बंद करके सबसे पहले ध्यान कीजिए कि शिव जी जो हैं नीलवर्णी शिव जी, नीलवर्ण क्यों हुए थे हम सभी जानते हैं, गरल को धारण, विष को धारण करने के कारण नीलवर्णी हो गए थे। और ध्यान मंत्र की यदि मैं बात करूं तो ध्यान मंत्र है ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतम समरत्ना कल्पोज्वलांग परशुम मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतम मर्गणैर व्याघ्रकृतिम वसानम विश्वाध्यम विश्वबीजम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। और इस बार जो मैं आपको बता रहा हूं कि शाम को 5:04 तक त्रयोदशी तिथि है और उसके पश्चात चतुर्दशी लगने वाली है। रात्रि काल में यदि चतुर्दशी है, तिथि तत्व निर्णय पंचामृत, ये जो ग्रंथ हैं विशेष रूप से लिखते हैं कि यदि सायंकाल तक त्रयोदशी तिथि उसके बाद चतुर्दशी है और इसमें यदि शिव जी का ध्यान मंत्र कर लिया जाए, ओम नमः शिवाय का ही आप जाप कर लें, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, इस मंत्र का आप जाप कर लें, आप निश्चित रूप से देखेंगे कि जीवन में आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक किसी भी तरह की कोई समस्या हो, शिव जी सभी कष्टों को दूर करने में सक्षम हैं। हमारे आत्मा तत्व हैं। यदि किसी को नशे की लत इत्यादि हो गई है, जीवन में बुरी लतों का प्रभाव आ गया है, व्यसन इत्यादि हो गए हैं, तो ये सब भी शिव जी छुड़ा देते हैं। तो निश्चित रूप से शिव जी का यदि ध्यान मंत्र इत्यादि करते हुए पूजन किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होता है। दत्तात्रेय जी, इस बार महाशिवरात्रि में एक दुर्लभ और विशेष संयोग बन रहा है, इसके बारे में जरा बताइए। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चतुर्ग्रही महायोग बन रहा है। सूर्य, बुध, शुक्र और राहु, ये चारों जो हैं ग्रह एक साथ हो गए हैं। प्रातःकालीन गोचर में लग्न में हैं और जब रात्रि आप पूजन करेंगे तो ये लगभग सप्तम अष्टम भाव में पहुंचेंगे। तो निश्चित रूप से ये चतुर्ग्रही जो महायोग है, सूर्य जो है आत्मा तत्व है, शुक्र जो है सौंदर्य, धन धान्य, ऐश्वर्य का प्रतीक है, बुध बुद्धि का स्वामी है और राहु जो है, हम सभी जानते हैं, हम सभी अस्थिरता से डरते हैं, तो अस्थिरता का कारक ग्रह राहु है। तो ये चारों ग्रह जब एक साथ चतुर्ग्रही योग मना रहे हैं इस बार शिवरात्रि पर, यह एक विशेष योग है। सभी के लिए शिव जी का पूजन लाभदायक होने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस बार जो है चंद्र और मंगल एक साथ होने वाले हैं। चंद्र क्या है? चंद्र भावनाओं का स्वामी है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो हो सूर्यो अजायता, ऐसा कहा गया है पुरुष सूक्त में। तो चंद्रमा जो है मन का स्वामी है, यदि मन को नियंत्रित करना है तो बहुत अच्छा योग है। इसी तरह से मंगल जो है चंद्र की युति बना रहा है, लक्ष्मी महालक्ष्मी योग बन रहा है इसके कारण। तो मंगल जो है एनर्जी का कारक है, ऊर्जा का कारक है। जीवन में यदि क्रोध तत्व आपको परेशान कर रहे हैं, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो मंगल का उपाय बहुत आवश्यक होता है। तो ये चंद्र और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक महायोग बनकर तैयार हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग तो है ही, अमृत सिद्धि योग की भी युति बन रही है श्रवण नक्षत्र रात्रिकालीन पड़ने के कारण। तो ये जो सारे के सारे योग हैं इस बार शिवरात्रि पर विशेष हैं। 62 वर्षों के बाद ऐसा योग बन रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसा शायद आने वाले 100 साल तक फिर से ये योग नहीं बनेगा। इसीलिए इस शिवरात्रि पर विशेष रूप से यदि आप शिव जी का सामीप्य प्राप्त कर लें, शिव जी का पूजन कर लें, शिव जी का ध्यान कर लें, बहुत ही सिंपल, आप अभिषेक मात्र शुद्ध जल से अभिषेक कर दें, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। अभिषेक प्रिय है शिव जी, इसलिए इस विशेष योग में यदि शिव जी का पूजन किया जाएगा तो सभी को लाभ मिलेगा। दत्तात्रेय जी, महाशिवरात्रि में कहा जाता है कि ये आत्मा और मन के मध्य सामंजस्य को पैदा करता है, लेकिन ये कैसे होता है और दर्शक इसे अपने अंदर कैसे उतार सकते हैं? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिव जी जो हैं अर्धनारीश्वर हैं, शिव जी पार्वती के बगैर अधूरे हैं। जैसे आप शिव जी देखिए, शिव में ई की मात्रा है, यदि ई की मात्रा हटा दी जाए तो शव हो जाता है। पार्वती जो है यही ई की मात्रा है, शक्ति हैं।
शिव जी सत्य हैं और पार्वती जी शक्ति हैं। आत्मा और मन का मिलन यही है, इसलिए कहा गया है आत्मा त्वम गिरिजामति ही सहचराहा प्राणाहा शरीरम ग्रहम, यानी कि शिव जी जो हैं पार्वती जी के बगैर अधूरे हैं, उनमें कोई भी प्राण तत्व नहीं है यदि पार्वती जी नहीं है तो। और हम जो देखते हैं स्टार जो आप बनाते हैं, एक सीधा त्रिभुज होता है, एक उल्टा त्रिभुज होता है। क्या सीधे त्रिभुज का कोई औचित्य है? नहीं है। क्या उल्टे त्रिभुज का कोई औचित्य है? नहीं है। यदि दोनों जब मिल जाते हैं तो सीधा त्रिभुज जो है वो शिव जी हैं, उल्टा त्रिभुज जो है वो पार्वती जी हैं, दोनों मिलकर स्टार बनते हैं, नक्षत्र बनता है। तो विशेष रूप से आत्मा और मन के सामंजस्य को यदि देखा जाए, शिव जी और पार्वती जी का मिलन है। हम सभी जानते हैं कि शिवरात्रि शिव जी और पार्वती जी के मिलन का भी काल है, शिव जी और पार्वती जी के विवाह का काल है। निश्चित रूप से इस दिन जो शिव जी और पार्वती जी का विवाह हो रहा है, ये इस बात का प्रतीक है, शक्ति और सत्य का सामंजस्य हो रहा है। आप सत्य के बगैर कोई भी युद्ध नहीं जीत सकते, खाली शक्ति से भी कोई युद्ध नहीं जीत सकते, दिग्भ्रमित हो जाएंगे। तो इसीलिए सत्य, मन, शक्ति, इसका सामंजस्य जो है यही शिवरात्रि का पर्व है। इस दिन यदि विशेष रूप से आप शिव जी का अनुष्ठान करें, एक बात मैं विशेष रूप से निवेदन कर देना चाहूंगा कि शिव जी का पूजन करने से पहले गणेश गौरी का पूजन अवश्य करें, अन्यथा यह पूजन अधूरा है। जब तक आप शक्ति का साथ नहीं लेंगे, सत्य विजयी नहीं हो सकता। इसीलिए गौरी जी की पूजा बहुत आवश्यक है। गौरी जी की पूजा करके शिव जी का पूजन करें, मन और आत्मा के सामंजस्य का यही प्रतीक है। इसलिए मेरा निवेदन यह रहेगा कि शिवरात्रि पे संकल्प करें, शिवरात्रि पे शिव जी से अवश्य मांगे, क्योंकि शिव जी दानदाता देव हैं, देंगे अवश्य। शिव जी से मांगिए, मांगने में संकोच मत कीजिए, शिव जी से मांगिए और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आने वाली शिवरात्रि तक आपने जो भी मांगा है वो सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि हमारे दर्शकों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। अजीत जी और दत्तात्रेय जी, आपने महाशिवरात्रि को लेकर और भगवान शिव की महिमा को लेकर ढेर सारी बातें हमसे की है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ढेर सारी जानकारियां देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। और इसी के साथ इसका हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाइयां। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।